जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कभी बीजेपी को धोखेबाज कहने वाले, बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाने वाले और बड़े भाई बनने के चक्कर में बीजेपी को छोड़ने वाले उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे आज वापस बीजेपी की तरफ चल पड़े हैं। आज लौट के बुद्धू घर को आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि घर का दरवाजा उनके लिए नहीं खुला हुआ है, लेकिन प्रयास चल रहे हैं। और इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, जिनके पास अभी अभी पार्टी की कमान आई है और ये लगभग तय है कि अब तो वो ही पार्टी आगे देखने वाले हैं, तो आदित्य ठाकरे ने एक कदम उठाया और बीजेपी की तरफ बढ़ने की कोशिश की। हुआ ये है कि मंगलवार रात 12 बजे, आधी रात के करीब मातोश्री से एक फोन जाता है देवेंद्र फडणवीस के पास। वर्षा में फोन जाता है, फडणवीस से बात होती है। मिलिंद नार्वेकर फोन पर होते हैं, जो एमएलसी हैं, और वो बताते हैं कि आदित्य ठाकरे इस मामले पर बात करना चाहते हैं। फिर आदित्य ठाकरे से बात होती है। रात को 12 बजे ये सब हो रहा है और उसके बाद एक फैसला होता है जिस पे आदित्य ठाकरे बड़े ही आह्लादित हैं। शिवसेना यूबीटी आह्लादित है कि हमारे फोन कॉल से सीएम ने ये किया, सीएम ने वो किया, लेकिन ये फोन कॉल से क्या किया ये मायने नहीं रखता है। यह मायने रखता है कि फोन कॉल ही क्यों करना पड़ा। मामला ये है कि बीएमसी में एक सुधार समिति, अलग अलग समितियां होती हैं, एक सुधार समिति है जिसमें शिंदे की पार्टी का वर्चस्व है। अब इस समिति ने 4 फैसले लिए थे, जिनमें 7 हिल्स हॉस्पिटल का निजीकरण, 5 उपनगरीय ब्लड बैंक है उनका निजीकरण, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उन्हें तब्दील कर देना। इसके अलावा बांद्रा रिक्लेमेशन और मालाबार हिल्स का जो हरित क्षेत्र है उसमें बदलाव करना। अब ये फैसले लिए गए जिस पर शिवसेना यूबीटी ने सवाल उठाए कि इसमें गड़बड़ियां हैं। जो शिंदे की पार्टी है वो प्रीमियम जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। इन्होंने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी, मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारी दी, लेकिन रात को फिर इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को फोन मिलाया। देवेंद्र फडणवीस को आदित्य ठाकरे ने खुद बताया कि इसमें क्या क्या गड़बड़ियां हैं और इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने, क्योंकि ये विवादित हो गया था मामला, अब गड़बड़ियां हैं या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्योंकि विवादित हो गया है, कुछ शंकाएं हैं, तो इसको फिर से पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया है। और शिंदे की पार्टी के भी एक पार्षद का इससे सहमति है कि ब्लड बैंक का जो निजीकरण है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें उन्होंने भी कहा है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो मामला क्योंकि विवादित था इसीलिए उन्होंने भेजा। लेकिन आदित्य ठाकरे, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके थे, मंगलवार को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि इस मामले में गड़बड़ियां हैं, सुधार समिति ने जो फैसला लिया है उससे क्या गलत हो सकता है, एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं, आप सारे सवाल उठा चुके थे। और ऐसा भी नहीं था कि आपने सवाल उठाया तो सीएम फडणवीस के पास ये बात नहीं पहुंची होगी। आप मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, विपक्षी दल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो सत्ता पक्ष को पता चल जाता है कि यहाँ पर ये बातें उठाई जा रही हैं। अब देवेंद्र फडणवीस ने फैसला ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लिया, आपके रात के फोन कॉल के बाद लिया, या फिर देवेंद्र फडणवीस को पहले ही पता, कुछ अंदाजा था कि ये हो रहा है या इसकी चर्चा है, उस पर उन्होंने फैसला लिया, ये तो देवेंद्र फडणवीस ही जानते हैं, उनकी पार्टी जानती है। लेकिन यहाँ बात यह है कि जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया तो आपने रात को किसके लिए फोन किया, क्यों फोन किया? आपको क्यों लगा कि एक निजी बातचीत होनी चाहिए? आपको क्यों लगा कि बातचीत करने की एक वजह ढूंढनी चाहिए, है ना? आपको बात करनी होती है, मिलना होता है, तो कुछ वजह तो चाहिए होती है। रात 12 बजे ऐसा इससे लगता है कि जैसे दिन भर सोचते रहे कि फोन करें ना करें, करें ना करें, क्या करें, और उसके बाद अंतिम में रात को जाके फैसला किया कि अब फोन कर लेना चाहिए। और इस समय देवेंद्र फडणवीस मिल भी जाएंगे, तो इन्होंने फोन मिला लिया। अब इस फोन मिलाने के पीछे सिर्फ वजह ये नहीं है, वजह है एक नजदीकियां बढ़ाना, क्योंकि इनकी पार्टी तो अपनी सबसे बुरे दौर में है। बीजेपी भी इनके कुछ पार्षद खींच रही है, शिंदे भी पार्षद खींच रहे हैं, सांसद भी खींचते चले जा रहे हैं,
और उद्धव ठाकरे इधर परेशान है कि कैसे रोका जाए, पार्टी खाली हो रही है, ना तो हमारा कोई नेता प्रतिपक्ष बन रहा है जो हम इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, उसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। अभी एमएलसी के चुनाव होंगे, उसमें हालत खराब होगी। फिर एक सीट के लिए उद्धव ठाकरे को कांग्रेस में दिल्ली से लेकर मुंबई सब जो है हाथ पैर जोड़ने पड़े, तब जाके अंबादास दानवे ने एक सीट मिली। तो इतने बुरे हाल में है तो कोई तो सहारा चाहिए, तो सहारा उधर ही खोजते हैं कि सत्ता पक्ष से सहारा मिले, कुछ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं ताकि कुछ स्थितियां अनुकूल हो जाए हमारे बीच में। क्योंकि अभी तो इन्होंने ऐसा माहौल किया था कि बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे, हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारी पार्टी तोड़ दी। सबसे आगे तो संजय राउत रहते हैं, या उद्धव ठाकरे अलग चलेंगे, संजय राउत अलग चलेंगे। संजय राउत का तो काम ही है कि बीच में आग लगा देना, फिर जो भी भस्म हो उसके अंदर वो निकल जाते हैं आग लगाकर। तो वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे भाजपा को लेकर, सत्ता पक्ष को लेकर कुछ नरम हो। और नरमी इसलिए नहीं कि नरम होंगे तो उनके गठबंधन में चले जाएंगे, वो तो अभी संभव नहीं है। लेकिन एक होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कुछ मिलजुल के काम करता है, या उद्धव ठाकरे फिर से हिंदुत्व की विचारधारा पर कुछ लौटने की सोच ले, वो नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे का पूरा इस्तेमाल कांग्रेस और शरद पवार के लिए होता रहे और कल को उनकी अपनी जरूरत के मुताबिक उनकी राज्यसभा सीट बनी रहे। तो वो इस तरह के बयान देते हैं। अब ये बयान दोगे, आप कहोगे आपकी पार्टी से अलग हुए एकनाथ शिंदे, 40-40 विधायक लेकर गए एकनाथ शिंदे, और जब वो अलग होना चाहते हैं तो बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं, तो बीजेपी ने सपोर्ट ले लिया। अलग नहीं होते तो नहीं लेती सपोर्ट। आपको जिम्मेदार शिंदे को ठहराना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देवेंद्र फडणवीस के पीछे पड़े रहते हैं। जबकि देवेंद्र फडणवीस 2019 में वो उनके नेतृत्व में ये तय था कि अगर जीतेंगे तो देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे, और जब उनके सीएम बनने की बारी आई तो तुम जो है छोड़ छाड़ के भाग लिए। आपने गलत अन्याय तो आपने देवेंद्र फडणवीस के साथ किया, और ऊपर से आप ही उन्हें पार्टी तोड़ने का जिम्मेदार बताते हैं। तो कैसे बनेगा सहयोग? तो जब सहयोग नहीं बनेगा तो आपको कुछ आउट ऑफ द वे चीजें भी नहीं मिलेंगी। इसीलिए ये एक कोशिश है कि हम देखिए विपक्ष है, हम मीडिया से तो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको भी पर्सनली बता रहे हैं। हमने सीधे मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री को गड़बड़ी की जानकारी दी। तो इसके बाद अब आपके ऊपर है, आप एक्शन ले ना ले वो एक बात की बात है, फिर हम इसे मीडिया के जरिए उठाएंगे। लेकिन देखिए हमने एक आपसी संबंध बनाया, तो उसी कोशिश में इनकी पार्टी लगी हुई है। और आदित्य ठाकरे क्योंकि आगे कमान वो संभालने वाले हैं, उद्धव ठाकरे भी फोन कर सकते थे, लेकिन आदित्य ठाकरे ने किया, क्योंकि पार्टी अब वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को पार्टी सौंप रहे हैं। उन्हें के लिए वो बार बार नेता प्रतिपक्ष की मांग भी करते रहते हैं, और बेटे को ही उन्हें हाईलाइट भी करना है। आगे के संबंध जो है बीजेपी के साथ वो आदित्य ठाकरे पर निर्भर करेंगे, ना कि उद्धव ठाकरे पर। इसीलिए वो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं इन चीजों में, और कुछ संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सांसदों और विधायकों ने भी ये दबाव डाला, ये सब ऐसे ही नहीं है, ये दबाव भी पड़ा है अपनी पार्टी से, क्योंकि इनके सांसद विधायकों का कहना था कि हम सत्ता पक्ष में किसी से मिल नहीं सकते, किसी से अपनी बात नहीं कह सकते, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ तो जिस तरह का माहौल बना है, एक दुश्मनी बन गई है, हम उनके पास जाएंगे तो एक तो हमारे ऊपर सवाल उठने लगेंगे कि भाई दल बदल की सोच रहे हैं, ये बार बार जो है सत्ता पक्ष के बीजेपी के पास महायुति के नेताओं से मिल रहे हैं। दूसरा, हम जाए भी तो किस मुंह से जाएं, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा जो है तलवार लेकर खड़ी रहती है, हमेशा लड़ने के मोड में रहती है। तो फिर हम वहां किस मुंह से अपने लिए फेवर मांगे, क्योंकि सांसदों विधायकों का काम उनकी जो सांसद निधि विधायक निधि से नहीं होता है। सिर्फ कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है कि सरकार से आपको और अतिरिक्त बजट चाहिए, या फिर कई बार अधिकारी जो है वो फाइलें आगे नहीं बढ़ा रहे होते हैं, विधायक की भी नहीं सुन रहे होते हैं, तब आपको जो है मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ती है, मुख्यमंत्री आपका मामला क्लियर कराते हैं। तो माहौल सत्ता पक्ष और विपक्ष का रहना चाहिए, ना कि दुश्मनों का रहना चाहिए। जैसे कि राहुल गांधी का हाल है, ऐसा हाल है कि वो पीएम मोदी से 2 मिनट ढंग से बात नहीं कर पाते, कोई मीटिंग में नहीं जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी है, इस तरह की दुश्मनी ले ली है, हर चीज में विरोध करेंगे तो फिर साथ में बात हो कैसे पाएगी। इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो डरते हैं मिलने से कि हम मिल लिए तो कहीं फिर राहुल गांधी को ही बुरा न लग जाए। तो ऐसे हालात नहीं करने हैं, और इसी के लिए सुधार के लिए आदित्य ठाकरे इस तरह से रात 12 बजे फोन कर रहे हैं। अब सीएम फडणवीस को सुबह भी फोन कर सकते थे,
बाद में भी कर सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, लेकिन 12 बजे रात को ऐसे इमरजेंसी में फोन किया और बताया कि क्या क्या हो रहा है, तुरंत इसे रोकिए। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने ये फैसला लिया है। और इस पर ऐसा नहीं कि रात ही रात फैसला हो गया, फिर अगले दिन इस पर सोच विचार के बाद इसकी रिपोर्ट देखी गई और फिर इस पर फैसला लिया उन्होंने। अब आदित्य ठाकरे दिखा रहे हैं कि इस बात से खुश हैं कि देखिए जी, सीएम ने मेरे कहने पर फैसला लिया, यानी कि अपने आप को एक विपक्ष के तौर पर भी साबित करना कि देखिए विपक्ष के तौर पर भी मैंने एक बड़ा काम किया, सरकार से फैसला बदलवा लिया, तो हम एक मजबूत विपक्ष हैं। तो कांग्रेस और शरद पवार को किनारे करके खुद मजबूत विपक्ष भी दिखना चाहते हैं, क्योंकि मजबूत विपक्ष बनने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान शरद पवार और कांग्रेस को है, क्योंकि कंपटीशन इनका आपस में चलता है। तो ये दो चीजें साधना चाहते थे। बीएमसी में इनकी खासा रुचि भी रहती है, बीएमसी में अभी अभी हारे भी है, ये चाहते भी है कि बीएमसी हमें वापस मिले। और कांग्रेस और शरद पवार की बीएमसी में स्थिति कुछ खास नहीं है, जो है वो अगर हम विपक्ष में देखें तो यहाँ उद्धव ठाकरे की, यूबीटी की है। तो ये इस मुद्दे के जरिए इन्होंने कई चीजें साधने की कोशिश की है, लेकिन इससे स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़े हुए हैं, पार्टी नेता संभल नहीं रहे हैं, गठबंधन में कोई पूछ नहीं रहा है। तो इसलिए अब वो सहारा खोजते हुए वापस बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, जिन्हें छोड़ कर आए थे, जिन पर आरोप लगा कर आए थे, जिन्हें एक तरह से इन्होंने कहा था कि पार्टी खाने वाली है, यानी कि आपको खत्म कर देने वाली है। ये सब आरोप इन्होंने लगाए थे, लेकिन आज इन्हें नहीं लग रहा है कि बीजेपी जो है इनके लिए नुकसानदायक हो सकती है, इन्हें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आज इनको ये नहीं लग रहा है, आज इन्हें बीजेपी कुछ कुछ अच्छी लगने लगी है, क्योंकि अपनी हालत खराब होने लगी है और देख चुके हैं कि भाजपा से अलग होने का नतीजा, हिंदुत्व से धोखेबाजी का नतीजा उन्हें कहां अर्श से फर्श पर ले आया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।